अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स। आप जानते होंगे कि जिस चीज़ का बीज ज़मीन में डाला जाए वही चीज़ उगती है। अगर गंदम का बीज डाला जाएगा तो चावल तो नहीं उगेंगे। अगर आप गुलाब के फूल की कलम या पौधा लगाएंगे तो गुलाब के फूल ही खिलेंगे ना। वही चीज़ खिलती है जो आप लगाते हैं, यानी जो बीज बोते हैं वही कुछ हमें मिलता है। ये बच्चों की तरबियत जो है, जो बच्चों की ट्रेनिंग जो है, जो बच्चों की आदत जो है, जो बच्चों की याददाश्त जो है और जो आने वाले वक्त में उनके सारे काम हैं, ये सब का सब आपकी ट्रेनिंग और जो बीज आप लगाते हैं उस पर मुनहसर है। कैसे? ये चार्ट पे देखिए, हमारी जितनी मेमोरीज हैं, जितनी हमारी हैबिट्स हैं, दे रिसाइड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। कैसे? एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं होती। वो आपकी बातें तक समझने की सलाहियत नहीं रखता और बातें उस वक्त समझने लगता है जब वो गौर करने लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इशारात और बातों की मदद से वो सीखना शुरू कर देता है, जिसको मादरी ज़ुबान कहते हैं। एक अंग्रेज़ का बच्चा पंजाबी के घर में पैदा होकर अंग्रेज़ी अगर नहीं घर में बोली जाती तो वो नहीं सीखेगा, इसलिए कि सबकॉन्शियस में कॉन्शियस माइंड वही चीज़ें शिफ्ट करता है जो सुनते हैं या 5 सेंसेस की मदद से महसूस करते हैं। और जब 5 सेंसेस की मदद से महसूस करते हैं तो ये पहला जो 4 साल का पीरियड होता है, इसमें बच्चे आम तौर पे वही इमिटेट करते हैं जो माँ बाप बिहेव करते हैं, जो बोलते हैं वही सीखते हैं, वही ज़बान सीखते हैं, वही इशारात सीखते हैं और बड़े होके आम तौर पे नकल करने की कोशिश करते हैं। जब 4 साल के बाद या आप जब स्कूल में, प्रेप में या नर्सरी में जब आप दाखिल कराते हैं तो उनका डिफरेंट थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता। उसमें असातिज़ा भी शामिल हो जाते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, और वो बच्चे जो साथ चिल्ड्रन जो दूसरे हैं खेलने कूदने वाले, उनकी बातों से भी बच्चे समझने लगते हैं और ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब सबकॉन्शियस में शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं तो फिर बच्चे की याददाश्त में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने लगती हैं। वो चीज़ें पक्की होना शुरू हो जाती हैं, जो चीज़ें बार बार देखी जाती, जो शक्लें बार बार देखी जाती, जो आवाज़ें बार बार सुनी जाती है, या 5 सेंसेस की मदद से जो भी सुना जाता है, बोला जाता है, टेस्ट किया जाता है, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट में आने लगती है। तीसरा साइकिल उस वक्त शुरू होता है जब बच्चा हाई स्कूल और फिर कॉलेज में जाता है। तो उसमें कुछ आदत एक्सपोजर बढ़ जाता है। कुछ खेलने कूदने के लिए ज़रा बड़े बच्चे होते हैं, उनकी आप लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। लेट्स से उस एज में ज़्यादा अमकान, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि उनको सिगरेट नोशी की आदत हो जाती है, जो उन्होंने दूसरे बच्चों से मुस्तार ली होती है। कुछ दूसरा बच्चा पी रहा है, शौक में उन्होंने भी दुकश लगा लिए। किसी ने अगर लड़का है तो लड़की ने अच्छी नज़र से नहीं देखा तो फिर 2 कश लगा लिए कि धुएं में उड़ाता चला गया। या कोई ऐसी बात जो बुरी लगी उसको उन्होंने उड़ा दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये सबकॉन्शियस जो है वो हैबिट्स में बदलने लगती हैं। वो आदत जो आप इख्तियार उनको कराते हैं या वो करते हैं, बच्चों से दूसरे या माँ बाप से या असातिज़ा से। ये साइकिल फिर 22-23 साल तक चलता है, जब माइंड सेट एक बन जाता है, जब हमारी यार्डस्टिक बन जाती है, जब हैबिट्स मैच्योर करने लगती हैं, जैसे कि आप सबकॉन्शियस में, और फिर अर्ज आने लगती है। आपने सिगरेट नोशों को कई दफ़ा देखा होगा कि खाने के बाद भागते हैं बाहर सिगरेट पीने के लिए। वो जो लोग ड्रिंक करते हैं वो शाम के वक्त या उनको अर्ज आती है अंदर से। जो नमाजें पढ़ता है उनको भी अंदर से अर्ज आती है, जैसे ही वक्त नमाज होगा या अजान होगी वो भागेंगे मस्जिद की तरफ या नमाज की तरफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और ये आदत वो भी होती हैं जो चोर चिकारी करने वाले और जो फ्रॉडिये और जो मिलावट करने वाले, उन लोगों के माँ बाप से उन्होंने देखा होता है कि ये बुराई, वो उसको बुराई नहीं समझते, क्योंकि उनके जो सबकॉन्शियस में उनको जो बिलीव शिफ्ट होता है। बिलीव में इसलिए कह रहा हूँ, हम 98% बाई बर्थ मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे। सिर्फ 2% है जो बाई चॉइस मुसलमान है। सिमिलरली विद अदर रिलीजन्स, 98% ऑफ क्रिश्चियंस, अदर रिलीजन पर्सन जितने भी हैं बाई बर्थ है, क्योंकि उनके माँ बाप ने वो मज़हब इख्तियार किया। और सिर्फ 2% हैं जो रिसर्च करते हैं, बाद में अपना मज़हब चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज वट दे लर्न इन द चाइल्डहुड, वट देर माँ बाप जो उनके जो टीच करते हैं उन्हें,
जो उन्हें बताते हैं कि यू आर मुस्लिम और क्या रिलीजन है आपका, दे बिलीव इन दैट वे एंड दे हैव फेथ इन दैट वे, उसको समझते हुए कि ये ट्रू है और उस चीज पे यकीन करते हुए बाई बर्थ हम मेजॉरिटी ऑफ अस अडॉप्ट द रिलीजन। सिर्फ बाई 2% आप जो कह सकते हैं मैक्सिमम कि उन्होंने चूज किया, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने रिसर्च की और जो उनके फेथ ने इजाजत दी, लॉजिक ने इजाजत दी, वो उन्होंने तैयार की। तो ये आदत ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको मैं बीज कहता हूँ। बीज आपने लगाना है, अगर आप उनको सुपरवाइज करेंगे, उनमें अच्छी आदत डालेंगे तो अच्छी बीज बोएंगे, उन बच्चों में अच्छी आदत डेवलप होंगी। अगर आप अच्छी आदत नहीं डेवलप करेंगे तो उससे वो चीज़ें जो खुद वो अट्रैक्ट करेंगे या लाइक करेंगे, वो भी उनके सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएंगी। सबकॉन्शियस हैज नो कैपेबिलिटी व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ये कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, वो समझता है, सोचता है और उसकी मदद से जो चीज़ें लाइक की जाती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाती हैं और जब बार बार रिपीट की जाती हैं तो दोज बिकम्स हैबिट। ओके, अब ये मॉडर्न, ये मैं ज़हनी तरबियत में तो आपको सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि उनमें अच्छी चीज़ें डालें, अच्छे बीज डालें, उनको सुपरवाइज करें, उनको नेग्लेक्टेड ना छोड़ें। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा गलत आदतें भी इख्तियार करने की हमें दे दी हैं। वो ये कि घर बैठे सारा दिन आउटडोर गेम्स खेलते तो हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, जिस्म भी नशोनुमा पाता है। फुटबॉल खेलते थे बचपन में, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, दूसरी गेमें खेलते थे। अब बच्चों ने ये मोबाइल ऐप्स जब से इस्तेमाल करना शुरू की दी हैं, मोबाइल्स ने हर एक चीज़ छुड़ा दी है उनसे। वो हर वक्त टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में बैठ के या घर में बैठ के हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं और माँ बाप भी उनके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, स्काइप पे लगे हुए हैं। बच्चों ने भी वही कुछ करना है ना जो माँ बाप करेंगे। तो उनको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अच्छी उसकी नशोनुमा चाहते हैं, अच्छा बीज बोए है, अच्छी सुपरविजन की है तो अच्छी नशोनुमा पाएंगे। अब मसला इन एप्स का आया कि जब बाहर नहीं निकलेंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगी। विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, या जितना मर्जी दूध पिला लें। हड्डियां हमारी 7 चीज़ों से बनी हैं, जैसा कि एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। कुछ चीज़ें जो हैं वो रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। रिएक्शन से इन ए वे कि जब तक विटामिन डी के साथ कैल्शियम नहीं रिएक्ट करेगी या दूसरी चीज़ रिएक्ट नहीं करेंगी, जुज़्व वजन नहीं बनेगी। जब इनमें प्रॉब्लम आ जाता है और उसके बाद मोबाइल लेके वो टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में बैठते हैं, गलत पोस्चर विल अफेक्ट देयर बोन्स, और बोन्स में जब वीकनेस आ जाएगी तो वीकनेस आने के बाद उनकी गलत बैठने का अंदाज या गलत खड़े होने का अंदाज या गलत पोजीशन में पोस्चर लेने का अंदाज, उनमें वीकनेस और सबलक्सेशन ले आएगा और उसके बाद उनकी हड्डियों में डिस्प्लेसमेंट, जब नर्व्स के चाव पैदा करेंगी तो डिस्प्लेसमेंट आना शुरू हो जाएगी, सबलक्सेशन आने लगेगी, डिस्क प्रोट्रूजन आने लगेगी, डिस्क बल्ज आने लगेगी। मेरे पास आजकल ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो बिल्कुल छोटी उम्र के हैं। पहले बूढ़ों की जो बीमारियां थी वो अब बच्चों में लग गई हैं, क्योंकि हर वक्त वो टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में बैठे रहते हैं और झुके बैठे रहते हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, जिससे उनकी गर्दन में दर्द आने लगा है, कमर में दर्द आने लगा है। और ये सारी चीज़ों में जो दर्द है, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि ये लोअर बैक का जो दर्द है ये बिल्कुल अपाहिज कर देने वाला, माजूरी बहुत ज़्यादा इस वजह से फैलती है कि टांगें काम नहीं करेंगी, लोअर बैक काम नहीं करेगी, उठते बैठते तकलीफ होने लगेगी। और जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे या आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे या कोई खेलेंगे नहीं, आउट फील्ड में नहीं खेलेंगे, तो ना वो विटामिन डी ले पाएंगे, हड्डियां भी कमज़ोर करेंगी और नशोनुमा भी प्रॉपर नहीं होगी और सबलक्सेशन भी आ जाएगी, डिस्क प्रोट्रूजन आ जाएगी, बल्ज आ जाएगी। और जब डिस्क बल्ज आ जाएगी तो फिर ये बीमारियां तो आएंगी ना। आजकल छोटी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम्स आने लगे। तो मेरा ये प्रोग्राम करने का प्योर मकसद वालिदैन से और असातिज़ा से गुजारिश करना है कि आप बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में उनकी परवरिश करें, उनको मोबाइल्स के साथ कम से कम खेलने दें, टाइम पीरियड रखते हुए। उनको इंटरनेट के साथ इंटरेक्शन एक फिक्स टाइम के लिए कर दें। मोबाइल ऐप्स उनको बहुत लिमिटेड दें और जिन चीज़ों को आप देखते हैं कि उनके कोई नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स इस तरह के बहुत सी गेमें अग्रेसिव नेचर पैदा करती हैं। उनकी नेचर ज़हनी नशोनुमा में आती है कि वो अग्रेसिव नेचर पैदा करते हैं या पैसिव नेचर के होते हैं। वो कंप्रोमाइज़ करते हैं,
हर एक चीज पे, ये हर चीज पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्से वाले बनते हैं कि ये नहीं हुआ। और ये सारी चीजें आजकल मोबाइल ऐप्स जो हैं वो पैदा कर रही हैं, उनके जिस्म में भी खराबी पैदा कर रही हैं कि ये दर्दें जो जिस्मानी आती हैं, और दिमाग में भी उनकी नशोनुमा जो है कमजोरी पैदा कर रही हैं, विटामिन में भी और दिमागी नशोनुमा में भी। उनके दिमाग जो नशोनुमा पाने चाहिए थे वो नहीं पा रहे। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, अपने व्यूअर से, रिस्पेक्टेबल व्यूअर से, कि आप जरा सुपरवाइज कीजिए, इस चीज पे तवज्जो दीजिए, इस चीज पे थोड़ा गौर कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, क्यों बच्चों में डेवलप हो रहे हैं, इनका अल्टीमेट क्या होगा। और जो बीज हम लगा रहे हैं, जो उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो उनके जहन में डाल रहे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिस्म में, वो अल्टीमेटली क्या रंग दिखाएंगे और क्या उनके प्रॉब्लम जिस्मानी सेहत में पैदा करेंगे और क्या दिमागी सेहत में पैदा करेंगे। तो नाज़रीन, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अपने बच्चों की नशोनुमा सुपरविजन में कीजिए, उनके दिमाग में अच्छा बीज बोइए, उनके दिमाग की डेवलपमेंट अच्छे अंदाज में कीजिए, उनको बीमारियों से, ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बचाइए। अगर आप सुपरविजन नहीं करेंगे तो दिमाग की डेवलपमेंट फिर भी हो जाएगी, क्योंकि जिस ज़मीन पे अच्छा बीज नहीं लगता वहाँ पे घास फूस तो उगता है ना, तो उनके दिमाग की डेवलपमेंट फिर भी हो जाएगी। लेकिन वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उनकी कंपनी कैसी है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं, उनको मुआशरे ने अच्छा दिखाया या बुरा दिखाया। जो चीज़ भी उनके दिमाग में बैठेगी, जो चीज़ उनकी लाइकिंग में आएगी, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बीज की तरह बोई जाती रहेंगी और वो उसी तरह बिहेव करेंगे जो उनके दिमाग में होगा और जो उनके दिमाग की मेमोरीज में होगा, जिस तरह से अंदर से अर जाएगी और जो उनके दिमाग से में बैठा होगा उसी तरह के इंसान के तौर पे वो बिहेव करेंगे, अच्छे इंसान के तौर पे, बुरे इंसान के तौर पे, या वो घास फूस की तरह मुआशरे के अच्छे रुकन ना होने की ऐसी। तो अच्छा बीज लगाइए, उनको ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बचाइए। आखिर में मैं इजाज़त लेने से पहले ये गुजारिश एक और करूँगा कि मैं कायरोप्रैक्टर भी हूँ और NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ, स्लो मेथड हूँ उसमें और हिप्नोटिस्ट भी हूँ। तो अगर आपको जिस्मानी कोई बच्चों को या आपको किसी को जिस्मानी दर्दें हों या दिमागी तौर पे कुछ प्रॉब्लम बच्चों में या किसी में आए, लाइक डिप्रेशन एक्सेट्रा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। वी विल ट्रीट इट विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी सर्जरी। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का निगहबान हो, अच्छी जिस्मानी और ज़हनी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।